आज़ादारी क्या होती है। कुछ चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है लोग तलवारें लेकर के निकल आए, और एक कंट्रोवर्सी होती है मीडिया जेनरेटेड कंट्रोवर्सी। मुहर्रम की 10 तारीख़ को कुछ लोग सर पे कमा लगाते हैं, उसमें भी खून निकलता है, लेकिन वो उनका अक़ीदा होता है। अक़ीदा यानी कि किसी के धर्म की मान्यता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू मैं आपके सामने पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, या फिर अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है मुहर्रम और आज़ादारी। और ग्राफ एजेंसी की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर कि मुहर्रम और आज़ादारी के बारे में एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से दी जाए, एक बार फिर से बताया जाए, ताकि लोगों के जहन में इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि मुहर्रम और आज़ादारी क्या है। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं आप जैसे समझदार, ज़हीन और नॉलेजेबल लोगों को मैं बताऊं मुहर्रम के बारे में या आज़ादारी क्या होती है लखनऊ की, इसके बारे में। लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसके बारे में बहुत मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड किया जा रहा है थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं उसको, जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक जब किसी बात को पहुंचाया जाता है तो उसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहे हैं कि मुहर्रम और आज़ादारी को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर हम कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो कंट्रोवर्सीज़ भी 2 तरह की होती हैं। एक वो कंट्रोवर्सी होती है जो कि रियल कंट्रोवर्सी होती है, यानी कि असल कंट्रोवर्सी होती है, जो कि सच में एक मुद्दा होता है जिसके ऊपर की बात होनी चाहिए। और एक कंट्रोवर्सी होती है मीडिया जेनरेटेड कंट्रोवर्सी। तो ये जो कंट्रोवर्सी है जिसके वजह से हमको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, ये एक मीडिया क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है। मुहर्रम या आज़ादारी लखनऊ और लखनऊ वालों के लिए कोई नए वर्ड्स नहीं हैं जिसको कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। हम भी जानते हैं नवाबों के ज़माने से किस तरह से मुहर्रम के दिनों में आज़ादारी लखनऊ में करी जाती है। मुहर्रम जो कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना होता है, इसकी 2 तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे थे, और वो जंग के इरादे से नहीं गए थे, क्योंकि अगर वो जंग के इरादे से गए होते तो लश्कर को साथ में लेकर के गए होते। लश्कर यानी कि फ़ौज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को वहाँ पे लेकर के गए थे, और उनके साथ कोई फ़ौज नहीं थी, उनके असहाब थे। असहाब यानी कि उनके साथी। वो जा रहे थे कूफे की तरफ, लेकिन यजीद जो कि मुआविया का बेटा था, जो वहाँ पर उस टाइम पर राज करता था, उसकी फ़ौज ने कूफे के थोड़ा सा पहले एक जगह आती है करबला, वहाँ पे इमाम हुसैन का काफ़िला रोक दिया। और फिर यजीद जो कि इस्लाम के नाम पे धब्बा था और आज भी है और ताहश्र रहेगा। ताहश्र यानी क़यामत तक, यानी कि जब तक दुनिया एग्ज़िस्ट करती है, और उसके बाद भी इंसानियत के नाम पे और इस्लाम के नाम पे उसने चाहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कर लें। बैत का मायने ये होता है कि वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी सरपरस्ती में आ जाएं, यानी उसके साथ हाथ मिला लें। सरपरस्ती में आने का मतलब क्या था
कि इमाम हुसैन पर हर उस चीज़ को लीगलाइज कर देते, उस हर चीज़ को सही करार दे देते जो कि इस्लाम ने गलत बताई हैं। इस्लाम में जिसको हराम करार दिया गया है उसको भी हलाल। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये बिल्कुल ही नागवारा था। और इसकी इंतहा ये थी कि वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे और जितने भी लोग उनके काफ़िले में थे, वो 3 दिन तक उस शिद्दत की धूप और गर्मी में भूखे और प्यासे रहे। तो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तश की आवाज़ें लगाते थे और आवाज़ें बाहर तक आती थीं। इस हालत में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत नहीं करी। उसके बाद हुई द बैटल ऑफ करबला, यानी कि करबला की जंग, जो कि हुई मुहर्रम की 10 तारीख़ को, और उसी 10 तारीख़ को आशूरा कहा जाता है। आशूरे के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी साथी थे, इंक्लूडिंग उनकी औलादें, सब एक एक करके शहीद होते गए। और ये मत समझिएगा कि इमाम हुसैन के साथियों में सिर्फ शिया थे, नहीं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि शिया नहीं थे। उसमें से कुछ क्रिश्चियंस भी थे, उसमें से बहुत सारे फ़िरक़ों के लोग थे। उन सब ने इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान दी, इमाम हुसैन के मकसद के लिए, यानी कि इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जानें दी। और यहीं पर मसाइब ख़त्म नहीं होते। मसाइब यानी कि जो तकलीफ़ें उन पे पड़ी, ये भी हुआ करबला के मैदान में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी गोद में अपने छोटे से 6 महीने के हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम उनके बेटे को ले कर के जब मैदान में गए लश्कर के सामने ये कहने कि तुम्हारी जंग मुझसे है, मुझसे तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो है, इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जब हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम की प्यास के बारे में उस लश्कर को बताया तो आप सोचिए क्या हुआ होगा। वैसे तो ग्राफ एजेंसी के सारे व्यूअर्स को उसके बारे में पता है, लेकिन आप से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इसके बारे में नहीं पता है। आप प्लीज़ शेयर करिए। हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में थे, उनको उस तीर से मारा गया जो तीर 3 भाल का था। उसमें 3 नोकें थीं और वो तीर उस टाइम पे यूज़ होता था, इस्तेमाल किया जाता था वहशी जानवरों को मारने के लिए। यानी कि 6 महीने का एक बच्चा, कितनी नाजुक गर्दन और उस पर 3 भाल का वो तीर, वो गम भी सहा लेकिन बैत नहीं करी। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग करी। जब सब शहीद हो गए, हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग करी अकेले यजीद के लश्कर से, यानी यजीद की सेना से, फ़ौज से। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया, शहादत मिली उनको। शहीद के मायने तो हम सबको पता हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्रम की 10 तारीख़, जिसको कि आशूरा कहते हैं, उस दिन शहीद हुए। और इसी का गम शिया मुसलमान मनाते हैं। अब आते हैं आज़ादारी पे। आज़ादारी क्या होती है? आज़ादारी उस तरीक़े को कहते हैं जिस तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जाता है। ना सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम, बल्कि उनके साथ जो शहीद हुए करबला की जंग में मुहर्रम की 10 तारीख़ को, तो उसके तरीक़े को किस तरह से गम मनाया जाता है उसको आज़ादारी कहा जाता है। आज़ादारी आज से नहीं हो रही है, आज़ादारी ज़मानों से होती आ रही है और इसका एक तरीक़ा है, इसका एक रिचुअल है, एक रिवायत है कि इसको किस तरह से मनाना है।
हाँ, मैं मानती हूँ कि पास्ट में भी आज़ादारी पे बैन लगे हैं, गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं, आज़ादी के पहले भी लगे हैं, औरंगज़ेब के भी टाइम पे लगे हैं, लेकिन उसके जो रीज़न्स होते थे वो डिफरेंट होते थे। जो मेनली रीज़न रहा वो दो फ़िरक़ों के बीच में जो राइट्स हुए, जो दंगे हुए, उसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूरी में बैन लगाना पड़ा। लेकिन ये नहीं है कि आज़ादारी का जो तरीक़ा ज़मानों से चलता चला आ रहा है, जिसको कि मातम करना कहते हैं, मरसिया करना कहते हैं, और मातम किस तरीक़े से किया जाता है, इसकी वजह से कभी भी किसी ने भी ना क्वेश्चन उठाया, ना ही कभी इस पर बैन लगा। कुछ चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि लोग तलवारें लेकर के निकल आए सड़कों पे। वो तलवारें नहीं होती, उसको क़मा कहते हैं। लोग सेल्फ़ हार्म करते हैं आज़ादारी में, लेकिन वो सेल्फ़ हार्म नहीं होता, उसको मातम कहते हैं। वो एक तरीक़ा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मसाइब पड़े, जो मुश्किलातें उन्होंने देखी, जो उन्होंने सब सहा, लेकिन उन्होंने यज़ीद की बैत नहीं करी। उस तकलीफ़ के आगे ये तकलीफ़ कुछ नहीं है। आंसुओं से रोते हैं लोग, मातम करते हैं अपना सीना पीट के। कुछ लोग जंजीर ज़नी करते हैं, यानी ज़ंजीरों का मातम करते हैं, उसमें भी खून निकलता है। कुछ लोग सर पे क़मा लगाते हैं, उसमें भी खून निकलता है, लेकिन वो उनका अक़ीदा होता है। अक़ीदा यानी कि किसी के धर्म की मान्यता, और ये मान्यता शिया धर्म में, शिया फ़िरक़े में, या आप जिस नाम से भी इसको पुकारना चाहें, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ़ इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर लोग ये कह रहे हैं कि ये तलवारें लेकर के सड़कों पे निकल आए हैं और इस तरीके से रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसी तरह से लोगों के दिमाग में, जो कि आज़ादारी के बारे में नहीं जानते, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं ग्राफ एजेंसी के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि ये जो मिसगाइड करने वाले लोग हैं मीडिया के थ्रू, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, मीडिया जेनरेटेड कंट्रोवर्सी करने वाले जो लोग हैं, और ख़ास करके जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनको देखते हैं, उनको ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुहर्रम और आज़ादारी के बारे में एक अवेयरनेस फैले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास करके मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।